हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में ई कॉमर्स से रिलेटेड 50 प्लस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तकरीबन ये 40 90 अप्रोक्स क्वेश्चन आने वाली है। तो आज के सेशन जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये किनको बेनिफिट करेगा? जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देना चाह रहे हैं और स्टेट का जो स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट फेज 2 का, तो इन दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आर्किटेक्चर बेस्ड पे रहेगा कि आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट का। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनएसएफ नेट? जो एनएसएफ नेट जो है, क्या प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, पर्पस क्या, क्यों हम लोग यूज करते हैं इसका? तो क्या ये ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड अ हाई स्पीड बैकबोन कनेक्टिविटी फॉर अ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन, टू क्रिएट अ कमर्शियल इंटरनेट सर्विस, या रिप्लेस ARPA नेट इंटायरली, या मोर देन वन, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये प्रोवाइड करता है हाई स्पीड बैकबोन कनेक्टिविटी फॉर अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन नंबर, द विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड द एनएसएफ नेट प्रोजेक्ट? तो नासा के द्वारा किया जाता है ऑर्गेनाइज, या नेशनल साइंस फाउंडेशन जो एनएसएफ है, या IEEE, या मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 2 का कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड किया गया एनएसएफ नेट जो है, ये नेशनल साइंस फाउंडेशन के थ्रू रन किया जाता है। क्वेश्चन 3, द व्हाट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड द बैकबोन ऑफ एनएसएफ नेट? जो फाइबर ऑप्टिक लिंक्स, या पैकेज स्विचिंग, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है, या आपका मोर देन वन, या नन ऑफ द एबव। तो 3 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो आपका पैकेट स्विचिंग में यूज किया जाता है। अच्छा, ये कलर आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर कलर ये सही है पेन का तो रखेंगे, नहीं तो इसे चेंज कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एनएसएफ नेट जो है, क्या इंपॉर्टेंस स्टेप क्या होता है इसमें? क्या क्रिएटिंग अ प्राइवेट मिलिट्री नेटवर्क, या ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ARPA नेट टू द मॉडर्न इंटरनेट, स्टेबलाइजिंग अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर द इंटरनेट, या मोर देन वन, या इनमें से कोई नहीं है। फोर्थ का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ARPA नेट टू अ मॉडर्न इंटरनेट में यूज किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। क्वेश्चन 5, द विच प्रोटोकॉल वाज प्राइमरली यूज एनएस नेट जो है फॉर कम्युनिकेशन? क्या यूडीपी करता है, या टीसीपी आईपी करता है, एटीएम, या आपका मोर देन वन, या नन ऑफ द एबव? फिफ्थ का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि टीसीपी। कमेंट में बताइए कि कौन सा लेयर पे ये वर्क करता है टीसीपी। ठीक है, कमेंट कीजिए, जिनका सही होगा उनको लाइक कर देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ 6 नंबर, द विच व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंटरनेट सोसाइटी ISOC? क्या रेगुलेटिंग ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक, या प्रमोटिंग ओपन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ इंटरनेट, या कंट्रोलिंग अ डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, या मोर देन वन, एंड नन ऑफ द एबव? तो 6 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि प्रमोटिंग अ ओपन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोटिंग अ ओपन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ इंटरनेट। क्वेश्चन 7, द विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अ डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस? क्या IETF होता है, या ICANN होता है, या ITU, या मोर देन वन, एंड नन ऑफ द एबव? 7 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि आपका डोमेन नेम को मैनेज करना और आईपी एड्रेस एलोकेट करने का जो काम है, 7 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ICANN का है, ICANN। क्वेश्चन 8, द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा, इसका नेम भी इंपॉर्टेंट होगा, है ना, कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितना इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो स्टैंडर्ड नेम है वो सभी का एक इन शॉर्ट बना देंगे, ताकि एक ही सभी एग्जाम के लिए ये काम करेगा। चलिए क्वेश्चन 8 का ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनेट स्टैंडर्ड, या इन्फोर्सिंग साइबर सिक्योरिटी लॉ, या मैनेजिंग अ फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, या मोर देन वन, नन ऑफ द एबव? 8 का करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो डेवलपिंग मेंटेनिंग इंटरनेट स्टैंडर्ड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। क्वेश्चन 9, द विच द वर्ल्ड वाइड वेब जो कंसोर्टियम है W3C प्राइमरली फोकस्ड ऑन वेब टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, या इंटरनेट एक्सेस कंट्रोल, या नेटवर्क सिक्योरिटी रेगुलेशन, या मोर देन वन, नन ऑफ द एबव? तो 9 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि वेब टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, कि आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। आप अगर HTML यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, CSS, तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसके लिए। जब बैकएंड से आप फ्रंट एंड को लिंक करते हो तो वहाँ पे कुछ पैरामीटर को फोकस करना पड़ता है। तो ये सारे रूल एंड रेगुलेशन का कंट्रोलिंग जो होता है ये W3C के अंदर आता है। करेक्ट, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग IP एड्रेस? तो अभी हम लोग देखे हैं कि IP एड्रेस असाइन करने का काम जो है आपका इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग अ नेम एंड नंबर जो INAC जो है, ICANN जो है, ICANN।
ऑप्शन बी द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो है ये नहीं होता है, इंडियन सोसाइटी जो है इंटरनेट सोसाइटी एंड मोर देन वन, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा 10 का, तो याद रखिएगा इसे। 11 नंबर द विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट इज द मोस्ट, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसी या मार्केट डोमेन फॉर सर्विसेज या मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो 11 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि मोर देन वन। ये सभी में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंटरनेट जो मोस्ट वाइडली जो यूज होता है सेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी या मार्केट डिमांड फॉर सर्विस, सभी में होता है, तो मोर देन वन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 द मेजर मार्केट फोर्स अफेक्टिंग इंटरनेट, तो क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर, कंपटीशन बिटवीन आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, या कॉस्ट ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विसेज या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो 12 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि मोर देन वन, ये सभी जो अफेक्ट करता है ये इंटरनेट को। तो 13 नंबर द टर्म हाईवे रेफर टू क्या इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे या इंटरनेट ट्रैफिक रूल या सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट या मोर देन वन, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे को बोला जाता है, जो हाईवे को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट हैज बीन अ मेजर फैक्टर इन ड्राइविंग इंटरनेट कॉमर्स ग्रोथ, तो ड्राइविंग इंटरनेट कॉमर्स ग्रोथ के लिए मेजर फैक्टर कौन सा है, क्या एडवांसमेंट्स इन अ सिक्योर पेमेंट सिस्टम या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑनलाइन बिजनेस या लेक ऑफ कंपटीशन या मोर देन वन, या नन ऑफ द एबव। तो 14 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि एडवांसमेंट इन अ सिक्योर पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 द विच इकोनॉमिक फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंस द एक्सपेंशन ऑफ हाईवे, क्या प्राइस ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर या नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट या पावर कंजम्पशन ऑफ डेटा इंटर या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। तो 15 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि प्राइस ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपोनेंट हाईवे एंड इंटरनेट जो आपका नेटवर्क एक्सेस इक्विपमेंट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। 16 नंबर द मेजर कंपोनेंट ऑफ हाईवे इज द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस प्रोवाइड इन यूजर एप्लीकेशन या मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो 16 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि मोर देन वन। चलिए 17 नंबर देखिए कौन सा करेक्ट आपका आंसर होगा, कि आपका क्वेश्चन नंबर दे रखा है क्वेश्चन 17 द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडेम, तो मॉडेम का क्या वर्क होता है, या कन्वर्ट अ डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, या मैनेजिंग अ नेटवर्क राउटिंग, तो नेटवर्क को मैनेज करने का काम ये राउटिंग का है, करेक्ट, जो दो डिफरेंट नेटवर्क को आपको मैनेज करता है। इनक्रिप्ट इंटरनेट ट्रैफिक है ना, ये नेप का होता है, इंटरनेट एक्सेस कंट्रोलर जो होता है, तो इसका है इनक्रिप्ट करना। एंड डोमेन मोर देन वन एंड वन ऑफ द एबव। तो 17 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए, कि आपका जो है कन्वर्ट करता है आपका सिग्नल जो एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, एनालॉग टू सिग्नल। तो जब आपका एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में वो डी मोडेम यूज होता है, डी मोडुलेटर होता है, करेक्ट, तो याद रखिएगा। 18 नंबर द राउटर इज यूज्ड फॉर, तो कनेक्शन नेटवर्क या डायरेक्टिंग इंटरनेट ट्रैफिक या इंश्योरिंग पैकेज डेटा, ऑप्शन सी द इंश्योरिंग डेटा पैकेट रीच देयर डेस्टिनेशन। तो 18 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन, कि जब राउटर जो होता है ये कनेक्ट करता है नेटवर्क को भी या डायरेक्ट करता है इंटरनेट ट्रैफिक और इंश्योर करता है कि पैकेट जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। फिल्टर करने का भी काम आपका राउटर के द्वारा किया जाता है। 19 नंबर नेटवर्क स्विच फंक्शन, तो स्विच फंक्शन क्या होता है नेटवर्क में, तो कंट्रोलिंग इंटरनेट एक्सेस, एनक्रिप्टिंग ऑल डेटा पैकेट, फॉरवर्डिंग डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस या मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो 19 का करेक्ट आपका सी हो जाएगा कि फॉरवर्डिंग डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। 20 नंबर द फायरवॉल्स आर यूज इन अ नेटवर्किंग टू द बैक ब्लॉक अनवांटेड ट्रैफिक को। फायरवॉल क्या करता है, तो ब्लॉक ही तो करता है ना, प्रोटेक्शन एक लेयर क्रिएट करता है, तो अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है, या प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट या सिक्योर लो नेटवर्क, या मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो 20 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि डी, जो फायरवॉल जो है नेटवर्किंग को ब्लॉक करने का काम करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट और सिक्योर करता है लोकल नेटवर्क। आइए कुछ ग्लोबल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के क्वेश्चन देखते हैं। 21 द विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज ग्लोबल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है या कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सीडीएन होता है, एंड हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स मोर देन वन एंड नन ऑफ द एबव। तो 21 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी।
22 द व्हाट इज द रोल ऑफ ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू यूजर, रेगुलेट द इंटरनेट कंटेंट, कंट्रोल ऑल नेटवर्क ट्रैफिक या मोर देन वन और नन ऑफ द एबव। तो 22 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस to a user। 23 the what is the advantage of e-commerce? The reduce operational cost, eliminate the competition, increase physical store traffic या more than one of the above। तो 23 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि reduce operational cost। आपका 23 का ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। 24 द पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इज क्या पेपल है, स्ट्रिप है, रोजर पे है या मोर देन वन। तो पेपल भी होता है और स्ट्रैप भी है और आपका रोजर पे भी है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा 24 का 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25 द व्हाट इज द चैलेंजेज फेस्ड बाय ई कॉमर्स बिजनेसेस। तो आपका साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है या लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी इशूज या कंपटीशन फ्रॉम अ ट्रेडिशनल रिटेलर है या मोर देन वन नन ऑफ द एबव। 25 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी आपका मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा। 26 द व्हाट इज द प्राइमरली कंसर्न इन ई कॉमर्स सिक्योरिटी। क्या फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होता है या डेटा ब्रीचेज या आइडेंटिटी थेफ्ट या मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो 26 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि सभी में आपका एक प्राइमरी कंसर्न रहता है ई कॉमर्स में कि डेटा ब्रीचेज हो जाता है, डेटा का ब्रीचेज लीक कर जाता है ना। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। Question 27 the SSL or TLS is used e-commerce for the encrypting a transaction, improving a website speed, reducing internet traffic या more than one of the above and none of the above। तो 27 का करेक्ट आपका हो जाएगा encrypting a transaction। 28 the which of the following authentication method is commonly used in e-commerce। तो two-way factor authentication या captcha या firewalls या more than one of the above। तो 28 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा two-way factor authentication। 29 the what does the PCI DSS stand in e-commerce security। तो आपका PCI जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है या पर्सनल कंप्यूटर इंटरनेट डेटा सिक्योरिटी सिस्टम या प्रोटोकॉल फॉर अ साइबर सिक्योरिटी इन इंटरनेट डिजिटल सिस्टम या मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो 29 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो आपका PCI DSS का स्टैंडर्ड नेम। 30 नंबर द डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करता है या डेटा ऑथेंटिकेशन या फास्टर डेटा ट्रांसमिशन करता है या मोर देन वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। तो 30 का करेक्ट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा और डेटा ऑथेंटिसिटी के लिए आपका डेटा सिग्नेचर का इंश्योर किया जाता है ना यूज। क्वेश्चन 31 द विच टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज इन होस्टिंग ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग या लोकल सर्वर स्टोरेज स्टैंडअलोन डेस्कटॉप एप्लीकेशन मोर देन वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। तो 31 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये आपका लोकल क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड होता है, वाइडली यूज किया जाता है आपका ई कॉमर्स एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए है ना। 32 द व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ अ क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स। तो क्या स्केलेबिलिटी है या हाई इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, रिक्वायर अ डेडिकेटेड सर्वर फॉर एवरी यूजर या मोर देन वन ऑफ द अबव नॉन ऑफ द अबव। 32 का करेक्ट आपका हो जाएगा कि स्केलेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स में है ना, स्केलेबल है कि आप 24 आवर जो है ये ओपन रहता है। 33 तो व्हाट इज द टर्म इज कंडक्टिंग द कमर्शियल ट्रांजेक्शन वाया मोबाइल डिवाइसेज। तो डिजिटल ई कॉमर्स आपका डिजिटल कॉमर्स होता है, मोबाइल कॉमर्स जो इसे एम कॉमर्स बोलते हैं, डेस्कटॉप कॉमर्स या मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो 33 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि मोबाइल कॉमर्स जो आपका कंडक्टिंग करता है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन वाया मोबाइल। तो मोबाइल डिवाइस से होगा तो मोबाइल कॉमर्स, अगर डेस्कटॉप के थ्रू होगा तो डेस्कटॉप कॉमर्स करेक्ट, अगर ऑनलाइन के माध्यम से होगा तो उसे डिजिटल कॉमर्स बोलते हैं। 34 द मोबाइल पेमेंट सर्विस कॉमनली यूज इन एम कॉमर्स। तो एम कॉमर्स में वही आपका मोबाइल कॉमर्स हुआ, क्या एप्पल पे होता है या गूगल पे होता है या सैमसंग पे होता है। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सभी होता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा 34 का। 35 द व्हाट इज द की चैलेंजेस इन मोबाइल कॉमर्स। तो मोबाइल कॉमर्स में नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, लैक ऑफ यूजर इंटरेस्ट, कस्टमर इंटरेस्ट आर डिफिकल्ट इन पेमेंट प्रोसेसिंग या मोर देन वन नॉन ऑफ द अबव। तो 35 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू एक मेजर चैलेंज है। IoT इन ई कॉमर्स, IoT से रिलेटेड सम क्वेश्चन है। तो हाउ डज IoT बेनिफिट ई कॉमर्स। तो आपका रियल टाइम इन्वेंटरी ट्रैकिंग करता है या ऑटोमेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट या स्मार्ट ऑर्डर फुलफिलमेंट
मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द एबव। तो 36 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। कि ये जो IoT जो बेनिफिट करता है, जो इसका हेल्प करता है आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग में भी होता है, ऑटोमेटेड सप्लाई चेन में, स्मार्ट ऑर्डर फुलफिल। 37 the an example of a IoT application in a e-commerce is a smart shelves that detect a low stock, या traditional barcode scanner, या manual order processing, या डी होगा या न, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 37 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि स्मार्ट सेल्स आपका डेट डिटेक्ट द लो स्टॉक। 38 the what is the key security concern in IoT e-commerce? तो unauthorized access to a connected device, या lack of product availability, increase manual network work, एंड आपका मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कि अनऑथराइज एक्सेस कनेक्टेड डिवाइस होता है। 39 the IoT enable e-commerce logistics can improve delivery efficiency, reduce package theft, optimize supply chain routes, एंड आपका मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो 39 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि डी, की जो इनेबल करता है सभी को करता है। क्वेश्चन नंबर 14 द विच टेक्नोलॉजी इनेबल IoT डिवाइस इन कम्युनिकेट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन अ सप्लाई चेन? या 5G होता है, वाईफाई या ब्लूटूथ। वाईफाई ये दोनों जो है शॉर्ट के लिए यूज किया जाता है, तो 5G बचा एक, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है ना, जिसे आप वैन बोलते हो, वाइड एरिया नेटवर्क। तकरीबन एक आपका कंटिनेंट आ जाता है इसके अंदर। 41 the what is the primary goal of digital marketing in e-commerce? तो increase a website traffic, reducing a brand awareness, limiting consumer engagement, है more than one and none of the above। तो 41 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 42 the SEO जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन helps in e-commerce business by improving a website availability on a search engine, showing a down website performance, showing a down performance। SEO तो नहीं, इंक्रीज इम्प्रूव किया जाता है जो विजिबिलिटी जो है और ना गूगल पे या सर्च इंजन में, ठीक। डिक्रीज कंज्यूमर इंटरेस्ट, ये तो नहीं होगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा कि एसईओ का मेन पर्पस है आपका विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना, वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना। 43 द विच प्लेटफॉर्म जो कॉमनली यूज है ई-कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग? तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, आपका इंस्टाग्राम मार्केटिंग, तो ये सभी का यूज किया जाता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट रोल डज AI पे इन डिजिटल मार्केटिंग इन ई-कॉमर्स? तो पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन होता है, स्लोअर वेबसाइट परफॉर्मेंस, या इंक्रीज ह्यूमन वर्कलोड, या डी हो जाएगा, या नन ऑफ द एबव हो जाएगा। तो 44 का करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा कि ए हो जाएगा आपका कि पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो है AI के थ्रू किया जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग में, करेक्ट। 45 the email marketing in e-commerce use? The engaging with customer, या sending a promotional offer, recovering जो आपका रिकवरिंग abandoned व्हाट्सएप abandon का जो सी ऑप्शन है ये रिवार्डिंग। तो आपका 45 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि डी हो जाएगा कि ये सभी के लिए हम लोग ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, प्रमोशन के लिए भी करते हैं हम लोग, एंड आपका इंगेजमेंट को रीच करने के लिए, करेक्ट। तो 46 the what is the future trend in e-commerce payment system? Increase use of cyber cryptocurrency, या biometric payment authentication, AI driven fraud detection, या more than one, none of the above। तो 46 का करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि सभी में आपका यूज किया जाता है। जो आपका 47 द ऑगमेंट रियलिटी AI जो है, जो ई-कॉमर्स हेल्प्स बाय तो अलाउइंग अ वर्चुअल ट्राई ऑन प्रोडक्ट, या शोइंग डाउन यूजर एक्सपीरियंस, रिड्यूसिंग एंगेजमेंट। नहीं, ये जो ऑगमेंट रियलिटी जो है ये अलाउ करता है वर्चुअल ट्राई टू ऑन प्रोडक्ट्स, और इससे स्लो नहीं होता है, ये से ग्रोथ होता है, जो यूजर एक्सपीरियंस जो होता है इंक्रीज कर जाता है, और रिड्यूस एंगेजमेंट में ये भी इंक्रीज करता है ना ऑगमेंट से। 48 the what is the purpose of chatbot in e-commerce? तो 49 the blockchain e-commerce can help improve a secure transaction, या supply chain transparency, या fraud prevention, या more than one and none of the above। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी में आपका यूज है। 50 नंबर द फीचर ऑफ ई-कॉमर्स इज लाइकली टू बी ड्रिवन बाय? तो आपका AI ऑटोमेशन, या पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस, इनहांस साइबर सिक्योरिटी मेजरमेंट, या आपका
मोर देन वन, नॉन ऑफ द अबव। तो 50 का करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा तो डी हो जाएगा। तो आपका यहीं तक रखते हैं आज, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए, और तब तक के लिए टेक केयर।